बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने वाणी से केवल झूठ ही बोलते हैं, कभी भी सत्य नहीं बोलते। और कहा गया है कि न ही सत्यात परो धर्म। मास्टर साहब, सत्य से बढ़ के दुनिया में कोई धर्म नहीं है। और न नितात पातकम परम, झूठ से बढ़ का पाप भी कोई। रोहित जी समझ रहे हैं? हाँ। झूठ से बढ़ के कोई पाप नहीं है और सत्य से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। धर्म नहीं है। तो हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। कहते हैं सत्य से क्या होगा? तो मनः सत्य न शुद्धति। यदि हम सत्य बोलने का बना लिए व्यवहार तो हमारा मन शुद्ध हो जाए। भगवान राम का नाम सुने हैं रोहित जी? हैं? भगवान राम क्या कहते हैं? रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। माने रघुकुल में अर्थात भगवान राम के खानदान में सत्य के सिवा और कुछ भी नहीं है। जो कुछ बोलेंगे सो सत्य ही बोलेंगे। जैसा बोल दिया अब वो करना ही है। उसके लिए जितना भी दुख और कष्ट सहना पड़े सब सहेंगे। किया तो भगवान राम ने ऐसा ही किया है। तो ऐसे ही हमें अपने वाणी का प्रयोग रोहित जी ऐसे करना चाहिए। कभी भी इस वाणी से झूठ मत बोलिए, है ना। तो मैंने कहा हे प्रभु मेरी वाणी अमृत के समान हो जाए। क्या हो जाए? अमृत के समान है, माने बिल्कुल शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए, है ना। और जैसे हम वस्त्र पहनते हैं क्यों? वस्त्र से हमारी रक्षा होती है। हाँ, शरीर रक्षा के लिए। ऐसे ही जैसे जल और वस्त्र हमारी रक्षा कर रहे हैं, परमात्मा दिन रात हर क्षण हमारी वैसे ही रक्षा कर रहे हैं। प्रभु आपकी कृपा से मैं इस वाणी से सत्य बोलूं और सत्य बोलने से ही मुझे यश मिलेगा। सत्य बोलने से ही क्या मिलेगा? कि ये तो सत्य ही बोलते हैं, अच्छे लोग हैं, यश मिलेगा और श्री भी मिलेगा। श्री का मतलब होता है शोभा युक्त धन। मास्टर साहब, धन की दो ही गति होती, तीन गति होती। या तो दूसरों का उपकार करके नाम कमा लीजिए, नहीं तो खा पी लीजिए, नहीं तो अंत में सब यही रह जाएगा। कुछ भी साथ में नहीं जाना है। बस अकेले आए थे, अकेले जाओगे, हाथ बंद करके आए थे और खाली है ना। दान भोग और नाश। जिसने दान कर लिया, हरिश्चंद्र का नाम आज तक चलता है, भामाशाह का नाम आज तक चलता है, दानी में कर्ण भी आता है ना। तो ऐसे लोग जो अपने जीवन में दान किया है वह संसार में अमर हो गया। तो धन की यही गति है, हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो ऐसे धन होते हैं श्री। ऐसे धन का नाम क्या है? श्री। और जिस धन से किसी को मुकदमा में फंसाते हैं, जिस धन से किसी को विष दे देते हैं, जिस धन से किसी को मार देते हैं आतंकवादी, ये धन नहीं है, ये श्री नहीं है, ये शोभायुक्त धन नहीं है। तो हमको आपको इस परमपिता परमात्मा की सृष्टि में इतना ध्यान रखना चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु हमारी जिस प्रकार से आप रक्षा कर रहे हैं हम भी संसार में दूसरों की रक्षा करें। ये सुंदर भाव हमारे आत्मा में होने चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे ही मैं कल आया तो मास्टर साहब आपका व्यवहार देखा, बहुत अच्छा लगा। मनुष्य इसी को कहते हैं। मनुष्य होकर यदि मनुष्यता न हो तो फिर किस चीज़ का मनुष्य? कहते हैं मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। रूप मनुष्य का होता है लेकिन जानवर की तरह लोग अपना जीवन बिताते रहते हैं। यही मनुष्यता है। यदि हम दूसरों के साथ बैठें, दूसरों को बिठाएं, एक दूसरों की सेवा करें, सत्कार करें। 5 काम सबको करने चाहिए। पहला है ब्रह्मयज्ञ मान ईश्वर की उपासना, दूसरा है देवयज्ञ देवों की पूजा, तीसरा है पितृयज्ञ माता पिता की सेवा। रोहित बाबू पिताजी है ना? हैं? सच बोलिएगा। हैं? पिताजी का सब दिन पैर दबाते हैं आप? बोलिए, मेरे तरफ देख के बोलिए। दबाते हैं? नहीं दबाते। तो आज से शुरू करिए। देखिए बड़ों की सेवा करने से
4 चीजें मुफ्त में मिलती है, आयुर्विद्या यशो बलम। तो सुनिए ना, पिताजी जब रात में सोने लगे ना तो थोड़ा सा पिताजी का ये पैर दबा देते हैं, थोड़ा देह दबा देते हैं। ये करना चाहिए, इससे क्या होगा, पिताजी और माताजी जिस लिए संतान को उत्पन्न करते हैं वो काम पूरा होगा। पिताजी के मन खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। करिएगा कि नहीं करिएगा? अभी तक तो हाँ अभी करेंगे। तक तो आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ है। सब बाल बच्चे सब लेकिन रास्ते ये काम भी होना चाहिए। ये काम भी मुझे रात ही बताए मास्टर साहब कि मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरा परिवार अच्छा है, कोई भी अव्यवस्था नहीं है, सभी बच्चे ठीक ठाक हैं। लेकिन उस ठीक ठाक में ये भी ठीक ठाक होना चाहिए। अब पिताजी अब ज़्यादा उम्र के हुए ना, हैं, तो थोड़ा थोड़ा पिताजी की सेवा होनी। माता जी हैं कि नहीं? हाँ माता जी, तो उनको भी बैठना चाहिए। नहीं है वो, यहाँ वो रांची में है, उनका कुछ तबीयत खराब है। अच्छा, बड़ी बहू के पास। हाँ ठीक है, तो ऐसे अपने माता पिता की सेवा में हमें लगा रहना चाहिए। समझ में आया? अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि आप जब ऐसा करेंगे तो ये जीवन सफल हो। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जीवन सफल नहीं होगा। तो अभी तक हमने यही कहा है। अब आगे की क्रिया शुरू करते हैं। अब करेंगे यज्ञ। क्या करेंगे? यज्ञ। अलम।